हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फिनिक्स क्लासेस के माध्यम से जो करंट अफेयर्स 6 मंथ करंट अफेयर्स का ई दृष्टि की नवत्र प्रस्तुति के माध्यम से जो चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट का ये 10वां 11वां पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे ही है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अब 5 दिसंबर नज़दीक है, जल्दी से जल्दी हमें सारे प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं। इसको रिवीजन भी फास्ट रिवीजन के तौर पे करना है अच्छे से। आते पहले क्वेश्चन पे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित कुछ कथन है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए, ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। तीसरा है, मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया। चौथा ऑप्शन है, हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी को नहीं, ये किरण रिजिजू को बनाया गया था। इसके पहले रविशंकर प्रसाद थे, बाद में किरण रिजिजू को बनाया गया। तो ऑप्शन 1, 2, 3 होगा आपका। ऑप्शन पहला आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो है 2021 की वर्चुअली कब आयोजित की गई? तो ये 21 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपका ऑप्शन है, इस सूचकांक में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा है, इस सूचकांक में भारत जो है 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में पाकिस्तान सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो बता दूं, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। ये किस, इनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए उस पर विचार करना है। उनका असली नाम जो था वो मोहम्मद यूसुफ खान था। दूसरा है, 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तीसरा ऑप्शन है, केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 1 और 3। जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वो किए हैं शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो ये स्वीडन ने की है। किसने? स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई। डेट याद रखना, 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौशिक बसु जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपके पालागुम्मी साईनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपका 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई के मध्य विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन किया गया, तो मतलब आयोजन किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहे हैं। तो ये आयोजन किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 24 जून 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस बैठक में जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किए हैं डॉक्टर अजय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो कौन से देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच में ये समझौता हुआ है? तो ये हुआ है रूसी संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम को निरसित करने और उसका स्थान लेने के लिए नौसंचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया? ये पूछा रहा है। तो किस वर्ष इसने स्टार्ट किया था? सबसे पहला 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जुलाई 2021 को आईसीसी की 78वीं वार्षिक आम बैठक में 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विकल्प में इन तीनों देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है आपका स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2021 में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो आपका कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी है उसके शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट कोवी होम विकसित किया है? तो कौन से आईआईटी संस्थान ने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो कौन से देश ने लगाई है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2019-20 जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आपके पास 3 कथन है। पहला है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रेरित करने के लिए इस सूचकांक को डिजाइन किया गया है। दूसरा है यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2019 में के संदर्भ में 17-18 के लिए प्रकाशित किया गया था। तीसरा ऑप्शन है 5 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ तथा केरल पंजाब और तमिलनाडु ने स्तर द्वितीय जिसमें स्कोर 909 950 के अर्थात ग्रेड 1++ प्राप्त किया है। ठीक, ये ऑप्शन आपके तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन तीनों कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 जून 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने लगभग कितनी लागत राशि से बनने वाली जो 6 पनडुब्बी हैं उनके निर्माण में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो कितनी लागत है? 43,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। पहला है यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास राज्यों लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। दूसरा है भारत का समग्र वर्ष 2019 और के 60 से बढ़ाकर ये वर्ष 2020 में 66 हो गया है। तीसरा ऑप्शन है आपका समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आपका ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये है नेताजी एक्सप्रेस रखने का निर्णय लिया गया है। 16 जनवरी 2021 को माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।
यह जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो ये है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को शुरू करने की घोषणा की है? तो वो किया है आपको 1000 करोड़ रुपए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो वो किया गया चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संपन्न हुए भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की जो बैठक है 2021 में हुई, उस पर कथनों पे विचार करना है। पहला है 8 मई 2021 को संघ नेताओं भारत यूरोपीय संघ नेताओं की जो बैठक है वो 2021 वर्चुअली संपन्न हुई है। दूसरा ऑप्शन है, या प्रथम अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ +27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की है। तीसरा ऑप्शन है, इस बैठक का आयोजन जो है यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पहल पर की गई है। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो पहला ऑप्शन मैं बता दूं ये सही है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, गलत है। तो पहला ऑप्शन आंसर क्या होगा? 1 और 2। ठीक, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये जो अध्यक्षता है ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो कोस्टा ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जून 2021 में यूके स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें कुल 114 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है, इस सूचकांक में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। तीसरा ऑप्शन है, भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये 3 ऑप्शन हैं, इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मौसम विज्ञान उपग्रह फेंगयून 4B प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में विकसित डिपकोवेन क्या है? डिपकोवेन क्या है? ये कोविड-19 का एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किसे उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है न्यायमूर्ति VK नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2021 को कौन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में भारतीय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले किस वैश्विक संगठन में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो यह है विश्व बैंक समूह। कौन सा है? विश्व बैंक समूह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना है? तो वो है आपका बेयान गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2021 को हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक का विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो वो है स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 बिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो वो है मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? तो विजेता है नितिन राकेश और जेरी विन, दोनों हैं। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। मई 2021 में किस भारतीय महिला को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की गई है? तो यह है आपके लद्दाख राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त उत्तर प्रदेश यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की इकाइयां जो स्थापित करने पर अधिकतम कितनी राशि तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ये आपकी 10 करोड़। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जून 2021 को उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? जो नाटो के सदस्य देशों हैं उनकी प्रमुख जो बैठक हुई है वो कहाँ पे संपन्न हुई है? तो वो ब्रुसेल्स में संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 से 18 जून 2021 के मध्य वैश्विक योग सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के साथ तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन आपका है 484 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर IPC में एक अलग सेक्शन धारा प्रस्तावित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? कुलपति जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने, सॉरी इसमें कुछ क्वेश्चन गायब हुए हैं, ठीक है, एक पेज गायब हुआ है, एक पेज का क्वेश्चन इधर से उधर हो गया। 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2021 में किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है? तो वह है वालेरिया लुइसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136B के तहत किए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSN बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका जो है B कथन सत्य नहीं है कि PMSN ने भेजी गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केवल आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। PMSN सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सबल रिजर्व फंड है। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर में प्राप्त राशि में स्वास्थ्य का अंश जो है PMSN में भेजा जाएगा। लास्ट ऑप्शन है PMSN को लागू करने और उसके देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होगी। ये 3 ऑप्शन सही है, दूसरा वो वाला गलत था। आज का लास्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की है। इससे संबंधित कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए जाएंगे। ठीक, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, मतगणना 2 मई को होगी। तो ये सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। बता दें इसमें आपका लगभग 10 क्वेश्चन छूटा हुआ है, सॉरी 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एपिसोड में करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको 1.5 स्पीड से फास्ट रिवीजन कीजिए और 5 दिसंबर का मैं चाहता हूं कि रिवीजन के माध्यम से आपको जो एग्ज़ाम है बेस्ट हो और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकें। थैंक यू सो मच।